तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कर्व पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसके इक्वेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल किसी कर्व का क्या है। तो सपोज हमने ये ड्रॉ कर लिया और ये कर्व है और ये कोई पॉइंट इसमें हमने ले लिया x1 एंड y1 और ये क्या है y=fx। ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन। और टेंजेंट अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए ये लाइन ड्रॉ करें तो यही हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। और इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये नॉर्मल भी तो हमारा स्ट्रेट लाइन ही है। अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या हो गया, एफ डैश एक्स एट द पॉइंट x1 y1। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ y एट x1 y1। तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होगा, -1 अपॉन एफ डैश एक्स एट द पॉइंट ऑफ x1 y1। अब इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, y-y1 = -1 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एट द पॉइंट x1 y1 एंड क्या हो गया x माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम कैसे निकालें, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करके -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट और फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने राइट डाउन कर दिया। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी द एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिया है हमारा x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू 2। तो सपोज ये कर्व है हमारा, यहाँ पे किस पॉइंट पे हमको करना है 1 1। तो ये पॉइंट दिया हुआ है 1 1 और यहाँ से टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो डेरिवेटिव्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा 2/3x टू द पावर क्या होगा 2/3 -1। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। इसी तरह से यहाँ पे अगर करें तो प्लस 2/3 y⁴ -1/2 एंड देन डी डी एक्स ऑफ y और ये हो गया 0। ओके, अब हम इस पार्ट को उधर ले जाते हैं। तो हो गया 2/3 y⁴ -1/2 डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू -2/3 x⁴ -1/2। तो देखिए 2/2 से ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1/√y एंड डी डी एक्स ऑफ y और ये क्या लिख सकते हैं 1/√x। तो क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू जो हो गई वो हो गई √y/√x। ओके, अब हम बात करते हैं 1 1 पे। तो डी डी एक्स ऑफ y एट द पॉइंट 1 1। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 और 1 तो ये स्लोप क्या हो गया 1 हो गया। ओके,
अच्छा देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन है, और अच्छा ये इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए ये 1/3 होगा ना, 1/3, और ये भी क्या होगा -1/3 ना। तो 1/3 कर लीजिए यहाँ पे करेक्शन से, यहाँ 1/3 1/3, तो ये क्यूब रूट्स हो गया, यहाँ भी क्यूब रूट्स हो जाएगा, ये क्यूब रूट्स एंड क्यूब रूट्स। और साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस तो साइन पुट करेंगे, तो एट द पॉइंट ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो गई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1 है, तो ये हो गया 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा y - y1 1 हो गया। स्लोप क्या है हमारा 1, x - x1 1 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, y -1 x -1, तो ये कट गया हमारा, तो ये हो गया x - y को उस साइड में ले गए =0, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तो देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x = a sin क्यूब t एंड y = b cos क्यूब t एट t = π/2। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हमको ddx ऑफ y निकालना पड़ेगा पहले। तो x = a sin क्यूब t दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x के पावर n की तरह होगा ये, तो 3a sin स्क्वायर t, और sin t का अगेन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos t। उसी तरह से y = b cos क्यूब t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dt ऑफ y 3b cos स्क्वायर t इंटू माइनस cos का फिर से डिफ्रेंशिएशन sin t। ओके, अब ddx ऑफ y की बात करते हैं, तो ddx ऑफ y क्या होगा, ये पार्ट यानी 3b cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर टी इंटू cos t। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल, एंड साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, cos t से cos t कैंसिल, तो रिजल्ट क्या हो गया, माइनस cos बाई साइन, तो ये हो जाएगा b/a cot t, b/a cot t, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, ddx ऑफ y एट t = क्या है, π/2 माइनस b/a cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, cot π/2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है, तो -1/0 -1/0, तो ये क्या होगा, -1/0, तो ये किसको टेस्ट करेगा, इन्फिनिटी को टेस्ट करने लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी होगी। अच्छा, -0 अगर इन्फिनिटी को होगा तो ये क्या होगा, जनरली -∞ लिखेंगे, लेकिन क्या होगा, माइनस का कोई यूज होता नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, -∞ भी आप राइट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दो, -1/0। तो ये स्लोप ऑफ
नॉर्मल हो गया, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 6.3।